जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की एक ऐसी बहादुर महिला के बारे में जिनके बारे में शायद ही किसी ने आज तक बात की होगी, जिन्होंने न केवल आज़ाद हिंद फौज में अपनी भूमिका निभाई बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी करके हमारे देश को आज़ाद कराया था, जो कि आज सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, इनके देशभक्ति की बात की जाए तो इन्होंने देश से गद्दारी करने पर अपने पति को भी मार डाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरा आर्य। नीरा आर्य सुभाष चंद्र बोस के साथ ही आज़ाद हिंद फौज में सिपाही हुआ करती थी। इनके साथ ही इनके भाई भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे, जिनका नाम था बसंत कुमार। नीरा आर्या नीरा नागिनी के नाम से भी उस समय मशहूर थी। आज शायद हम इनके नाम को भूल से गए होंगे, लेकिन नीरा आर्या एक बहुत साहसी, वीर, स्वाभिमानी, देशभक्त महिला थी, जिन्होंने देश के आगे कुछ भी नहीं सोचा। नीरा आर्या का इतिहास हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, नीरा आर्या के जन्म की बात करें तो यह 5 मार्च 1902 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जाने माने व्यापारी थे, जिनका नाम था छज्जूमल। नीरा आर्य की पढ़ाई कलकत्ता से हुई, क्योंकि इनके पिताजी का व्यापार वहीं पर था। वह बचपन से ही बहुत तेज थी। उनको बहुत भाषाएं बोलनी भी आती थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी। इन भाषाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही यह अन्य भाषाएं बोल और समझ सकती थी। इनके काम की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। साहस के साथ बुद्धिमानी भी इनमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वह आज़ाद हिंद फौज की पहली जासूस बनी थी। दोस्तों, नीरा आर्य निडर होकर अपने काम करती थी, इसलिए उनको आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहला जासूस होने का गर्व था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद सुभाष चंद्र बोस ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों से सौंपी थी। उन्होंने अंग्रेजों की जासूसी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर की थी, जिनमें सरस्वती राजमणि, मानवती आर्या और खुद सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। दोस्तों, नीरा आर्या के मैरिड लाइफ की बात की जाए तो इन्होंने श्रीकांत रंजन से शादी की थी, जो कि एक अंग्रेजों की सेना में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। और जब ब्रिटिश सेना को यह बात पता चली कि श्रीकांत रंजन की पत्नी नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज में है, तो उन्होंने श्रीकांत के साथ साजिश करी कि वह जासूसी करके सुभाष चंद्र बोस को जान से मार दें। यह जिम्मेदारी उनको अंग्रेजों ने दी। नीरा आर्य हमेशा से देश के लिए जान देने और जान देने के लिए तैयार रहती थी। दोस्तों, एक बार नीरा के पति ने जासूसी करते हुए नेताजी का पता लगाया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। नेताजी उस समय उनकी गोलियों से तो बच गए, लेकिन जब यह बात नीरा को पता चली कि उनके पति ने बोस को मारने की कोशिश की, तब उन्होंने अपने पति को चाकू मारकर मार डाला। इनकी देशभक्ति का यहीं से पता चलता है कि उन्होंने देश के आगे किसी को नहीं बख्शा। दोस्तों, इसके बाद उनके ऊपर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया गया था और इसके लिए उन्हें काला पानी की सजा हुई थी। कुछ दिन बाद उन्हें सेल्यूलर जेल, जो कि अंडमान में है, वहां भेज दिया गया। इस दौरान बाकी कैदियों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन नीरा को जेल में ही बंद रखा। इसी बीच जेल में नीरा को जेल से आज़ाद करने का लालच भी दिया गया। अगर वह सुभाष चंद्र बोस के ठिकाने के बारे में उनको बता दें तो उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नीरा ने हार नहीं मानी और बोला कि सबको पता है कि नेताजी विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। इस बात पर जेलर ने उनको बोला कि वह झूठ बोल रही है और नेताजी अभी भी जिंदा है। इस बात पर नीरा ने जवाब दिया कि नेताजी हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, इस बात को सुनकर जेलर इतना गुस्सा हो गया कि उसने बोला कि हम नेताजी को तुम्हारे दिल से निकाल के रहेंगे। नीरा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया कि उनके सारे कपड़े फाड़ दिए गए और साथ में उनकी ब्रेस्ट काट दी गई और उसके बाद गर्दन पकड़ के बोला कि मैं तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े अलग हिस्से कर दूंगा। दोस्तों, इतना कुछ सहने के बाद भी नीरा नहीं टूटी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ी। आज़ादी के बाद वह हैदराबाद में रहने लगी
और फूलों को बेचकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगी। दोस्तों, इतने कष्ट के बाद भी उन्होंने सरकारी पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उनकी छोटी सी झोंपड़ी भी तोड़ दी गई क्योंकि वह सरकारी जगह पर बनी हुई थी। बीमारी के चलते नीरा की मौत 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद में हो गई। इतना कष्ट भरा नीरा का जीवन रहा, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी।